सतगुर अल्लाह वाहिगुरु राम सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, यानी दृढ़ यकीन से कोई उसे याद करता है तो वो रहमो करम का मालिक आके इंसान के सारे दुख हर लेता है, गम चिंता परेशानियों से मोक्ष मुक्ति दिला देता है। जिसकी भावना शुद्ध होती है, जिसके विचार शुद्ध होते हैं, वो परम पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाया करते हैं। भगवान यह नहीं देखता आप अमीर हैं या गरीब हैं। भगवान यह नहीं देखता आपकी कौन सी जात है। वह सिर्फ यही देखता है कि आपके दिलो दिमाग में परम पिता परमात्मा के लिए कैसी तड़प है, कैसी लगन है, कैसी श्रद्धा है। जैसी जिसके अंदर श्रद्धा होती है वैसे ही उसको दर्श दीदार हुआ करते हैं। जैसा सुमरन के द्वारा शरीर को बना लिया जाता है, वैसा ही इंसान के अंदर और बाहर चरित्र होता है, वैसा ही भगवान की कृपा दृष्टि होती है। मालिक परम पिता परमात्मा किसी पैसे का, किसी दिखावे का भूखा नहीं होता। उसे हासिल करने के लिए जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाना जरूरी नहीं होता। आप अपने घर परिवार में रहते हुए सच्ची भावना से, दृढ़ यकीन से अगर उसे याद करते हैं तो वो आपके पास दौड़ा चला आता है। और दृढ़ यकीन इतना होना चाहिए कि कोई भी उसे हिला ना पाए। पुराने समय में और आज भी कहीं कहीं औरतें मर्द ऐसे हुआ करते थे, पति वर्ता या पत्नी वर्ता कहना जायज होगा तो उनके लिए अपने पति या पत्नी के अलावा दूसरा माँ बाप का, बहन भाई, बेटे बेटी का ही रिश्ता रहता था और कोई रिश्ते की कोई जगह ही नहीं होती थी। तो ऐसे लोग जद सत के पक्के होते थे। कई बार रिधी सीधी की बातें उनके मुंह से अन्यास निकलती और पूरी हो जाती थी। इतना जद सत में ताकत होती है। इसी तरह अगर कोई भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए दृढ़ यकीन बना ले कि मेरा सतगुरु, मेरा मौला मेरे लिए सब कुछ, बाकी कुछ नहीं, और उसके वचनों पे अमल करे, जो यकीनन उसका जीवन बदल जाए, उसकी जिंदगी पतझड़ से बहारों में चली जाए। दृढ़ यकीन जरूरी है। आप सेवा करते हैं, सतगुरु अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपसे जलने वाले नहीं, बहुत लोग होंगे जो आपकी टांग खिंचाई को तैयार रहेंगे, झूठ बोलेंगे, तरह तरह की बातें आपको बतानी, मन गढ़ंत चीजें कर करके या आपको लड़के कुछ ना कुछ कह के मालिक से दूर करवाना उनकी फितरत होती है, उनकी आदत होती है। पर आप अपने बारे में सोचिए। आपने दोस्ती की अल्लाह वाहिगुरु राम से और तोड़ दी आम इंसान के कहने से। वाह, क्या जज्बा है आपका और क्या आशिकी है आपकी। लानत। जब आशिकी, इश्क लड़ाया है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु से, तो फिर ऐरे गहरे नत्थु खेरे की क्या ताकत
जो आपको दूर करते हैं। कानों के कच्चे मत बनो। हम कई बार एक कहावत कहते हैं, लाई लग ना होवे करवाड़ा ते चंद्रा गमांड ना होवे। ये पंजाबी में एक कहावत है जो बिल्कुल सही है। लाई लग, किसी के कहने पे चलने वाला, ऐसे बहुत से लोग हुआ करते, आज भी हैं। बीबी घर में है, खुद बाहर से आया, किसी ने बोल दिया तेरी बीबी फलां आदमी को देख रही थी, फलां से बात कर रही थी, उसे पूछा नहीं, सीधी पिटाई शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया, और ये सुबह शाम का काम हो जाता। तो इसलिए लाई लग नहीं होना चाहिए। और चंद्रा गमांड, पड़ोसी अगर बुरा है तो वो मीठा बन के आपको दगा देता रहता है, लड़ाता रहता है, झगड़े करवाता रहता है। तो उसी तरह जो सतगुरु से प्यार करते हैं, मालिक के इश्क में पागल हैं, बहादुरी की है, उन्हें तगमा मालिक देता है, लेकिन किसी ऐरे गैरे की बात सुन के अपने आप को मालिक की निगाह में गिराओ मत। करी कराई कुर्बानी को मिट्टी में मिलाओ मत। दुनिया का क्या है, वो तो खुश हो ही नहीं सकती, और आप मालिक की तरफ जा रहे हो, ये देख के तो बहुत सारे लोग खुश नहीं होते। यार इसको कैसे गिराएं, इसको कैसे पीछे हटाएं, ये तो आगे ही बढ़ता जा रहा है। आपका तो जमीर है, आपका भी दिमाग है कि किसी की गिरवी रखा हुआ है। किसी की बात मत सुनिए, किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि आपने बातों से इश्क नहीं किया, किसी आदमी से इश्क नहीं किया, आपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला से इश्क किया है। आदमी की छोड़िए, रूहानी इश्क में तो ये लिखा है, सतगुरु भी अगर कुछ गुस्से में कहे तो सोचो आपके पता नहीं कितने भयानक कर्म कट गए। गर्म पानी कभी घर जलाते नहीं, बल्कि जमी हुई धूल मिट्टी को हटा देते हैं। गर्म पानी में नीम उबाल लो, जख्म साफ हो जाते हैं। उसी तरह संतों का क्रोध, कबीर साहब कहते हैं, दाती होता है, पर भाग्यशाली को यह दात मिलती है। और दुनिया का प्यार भी घाती होता है। वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, घात करते हैं, आपको पीछे करते हैं, मालिक से दूर करते हैं। ऐसे लोगों के प्यार को सलाम कीजिए। सतगुरु से दृढ़ नाता जोड़ के रखिए, क्योंकि आपने इश्क किया है सतगुरु मौला से, ना कि किसी आदमी से या किसी साजो सामान से। बहुत लोगों को हमने अपने आप पीछे हटते देखा, अपने आप दुखी होते देखा। पूछा भाई क्या हो गया? ये कुछ नहीं हुआ जी, बस वैसे ही था। क्योंकि ऐसा मनमत्तों का पाठ पढ़ाया होता है। परमपिता जी फरमाया करते, संत सारा टाइम सत्संग करते हैं, बर्तन को तैयार करते हैं कुम्हार के बर्तन की तरह, फिर उसे पकाते हैं, फिर उसमें पानी आता है, यानी प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और कोई ऐसा शैतान आता है कि पत्थर उठाया मटके पे मारता है, मटका फूट जाता है, और वो पत्थर को सहन करके पत्थर का ही हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कहने का मतलब संतों का एतबार नहीं आता, उनसे प्यार मोहब्बत का, उनके वचनों का कई लोगों को एतबार नहीं आता। पर जो काल के नुमाइंदे होते हैं, जो पट्टी पढ़ा देते हैं या प्यार मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं, उनकी बातों पे झट से यकीन आ जाता है। बेपरा जी बहुत बार भजनों में भी लिखा है कि मुश्किल है एतबार करना हमारे जैसे फकीर पे, और झट से यकीन कर लेता है इंसान दूसरों की बनाई तदबीर पे। झट से किसी ने कुछ कहा नहीं, पूंछ उठाई, दौड़ गया। अरे लानत तेरी आशिकी पे और लानत तेरे प्यार पे। सतगुरु से प्यार किया है, किसी बंदे से नहीं। तो फिर सतगुरु से रखना, बंदों के झमेले में क्यों पड़ता है?
तो ये काल की दुनिया है, काल की नगरी है। यहाँ पता नहीं कौन सा नुमाइंदा किस रूप में आके आपका मन खराब कर दे, पता नहीं कौन सा नुमाइंदा किस रूप में आपको कुछ गलत कह दे और आप मालिक से दूर हो जाएं। तो अपने दिमाग से काम लिया करो, किसी दूसरे के कहने पे मत चलिए, अमल कीजिए, यकीन मानिए। फकीर अगर कोई बात कहते हैं तो पता नहीं कितने आने वाले भयानक कर्म कट जाते हैं, और दुनिया वाले कोई बात कहते हैं तो वो आपके बनते हुए कर्मों में बट्टे डालते हैं, बेड़ी को डुबो देते हैं। तो सदगुरु से प्यार, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार, दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ हमेशा बनाए रखिए, आगे बढ़ते जाइए, यकीनन मालिक की कृपा दृष्टि जरूर होगी। परम पिता परमात्मा सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। हर किसी के अंदर वो रहता है, हर किसी के हर समय साथ वो रहता है। ये तो इंसान है जो उसे अपना बनाने से इनकार कर देता है, वरना वो किसी भी पल इंसान से दूर नहीं होता। हर पल, हर समय, हर जगह जो साथ रहता हो, क्या उससे बढ़िया कोई दोस्त हो सकता है? क्या उससे बढ़िया कोई रिश्तेदार हो सकता है? क्या उससे बढ़िया कोई साग संबंधी, बेटा, बाप, माई, बहन, भाई, पिया, कोई भी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि सबकी लिमिटेशन है। वहां तक आपका साथ देंगे, वहां तक साथ रहेंगे। एक अल्लाह वाहिगुरु राम ऐसा है जो हर जगह साथ है, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी उसको कोई रोक नहीं सकता। हर जगह, हर पल, हर समय वो साथ रहता है। तो क्यों ना उस परम पिता परमात्मा को अपना बनाया जाए। ऐसा साथी भागों वालों को, नसीबों वालों को नसीब होता है। पर एक बात हम आपको बहुत पहले कई बार सुनाई कि एक राजा वन में गया। ये हकीकत है, सच्ची बात है। या किसी संत की सेवा की। वो राजा बहुत महान था, बहुत अच्छे कर्म करता था, प्रजा की बड़ी संभाल करता था। तो एक संत पीर फकीर खुश हो गया, कहने लगा, राजन, मैंने भक्ति की है और एक फल हासिल किया है, इसको अगर आप खाओगे तो थोड़ी देर में ऐसा परिवर्तन आएगा, आप बिल्कुल नौजवान, जौवन पे तंदुरुस्त हो जाओगे और कभी वृद्ध अवस्था, बुजुर्ग अवस्था को हासिल नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। आप इतने परोपकारी हो, इतने अच्छे राजा हो, आपको हमेशा ऐसे रहना चाहिए। तो बादशाह ने फल ले लिया, पर वो बादशाह अपनी महारानी से बहुत प्यार करता था, बेहद प्यार, बेहद मोहब्बत। तो वो फल लाके उसने महारानी को दे दिया कि मेरी महारानी खाएगी, हमेशा ऐसी रहेगी, जिसे मैं प्यार करता हूं, आखिर तक रहेगी। समय गुजरता गया। एक दिन, कई दिनों के बाद एक दिन एक वेश्या राजा के दरबार में आई। वेश्या आके कहने लगी, हे राजन, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, मैं तो गंद का घर हूं, गंदगी का कीड़ा हूं, पर फिर भी मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहती हूं जो नायाब है। बादशाह कहने लगा, ऐसी क्या चीज है जो हमारे पास नहीं? कहते, बादशाह आपके पास नहीं है वो? कहते, हाँ, फिर दे क्या है? तो उस वेश्या ने वो फल निकाला और राजा को भेंट किया। राजन, ये ऐसा फल है, खाओगे हमेशा जौबन बना रहेगा, आप इतने महाराज, इतने अच्छे राजा हो, हमेशा जवान रहोगे,
राजा दंग रह गया, ये तो वही फल है जो मैं लेके आया था, मैंने तो महारानी को दिया था। बादशाह के मन में आया, मैं इतना प्यार करता हूं, ये वैश्या के पास फल आया तो आया कैसे। वैश्या को बादशाह ने सख्ताई से पूछना शुरू किया, सच बता, ये फल आया तो आया कहां से। कहने लगी, जी मुझे तो नगर कोतवाल दे के गया है, या सेनापति कह लो। कहने लगे, बुलाओ सेनापति को। दरबार में बुला लिया, कहते सूली पे चढ़ा दूंगा, सच बता किसने दिया है तुझे फल। कहने लगा, मेरी जान बख्शिश हो तो मैं सच बोलूंगा। बादशाह कहने लगा, ठीक है बख्शेंगे, पर बताओ किसने दिया। कहता, जी मुझे महारानी ने दिया। महारानी को बुला लिया, तूने इसको क्यों दिया। उसने भी कहा, जान बख्शिश हो। बादशाह कहता, ठीक है। तो कहने लगी, जी मैं इसे बेहद प्यार करती हूं, इस सेनापति को, इसलिए मैंने फल इसको दिया। तो बादशाह का दिमाग चक्कर गिन्नी हो गया, तौबा करने लगा, ओ कैसे लोगों से प्यार किया। इस महारानी से बादशाह बोलने लगा भरे दरबार में, कहते ये फल मुझे ही मिला था और मैं अपनी महारानी से बेहद प्यार करता था, मैंने महारानी को फल दिया, पर लानत उस महारानी पे जिसने महाराजा को छोड़ के एक सेनापति या नगर कोतवाल को फल दिया, और लानत उस कोतवाल पे जो महारानी के इश्क में डूबा हो, जिसके इश्क में महारानी डूबी हो, और उसने फल ले जाके वैश्या को दिया, और शाबाश वैश्या जिसने वो फल अपने महाराजा को दिया। तो ये है दुनिया की रीत, आज भी वैसा ही है, कोई दो राय नहीं है। ऐसी वैश्या भी हैं जो अपने वाहिगुरु अल्लाह राम से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, और ऐसे वो रूहें होती हैं जिनको सेवा का मौका मिले, भक्ति का मौका मिले, लेकिन वो गिर जाती हैं अपने इखलाक से, लानत होती है उन पे, जितनी लानत डालो उतनी कम। तो ये घोर कलयुग का समय है। अल्लाह वाहिगुरु राम जैसा साथी जो कण कण में, जर्रे जर्रे में हमारे साथ रहता है, सबके साथ रहता है, पर जो सच्चे दिल से भक्ति इबादत करते हैं, जो उस पीर फकीर का दिया हुआ फल गुरु मंत्र नाम खाते हैं, तो थोड़ा नूर आता है, और उस नूर के लिए वो अल्लाह वाहिगुरु पे ही मोहित हो जाएं तो मालिक उनका हो जाता है। पर अगर उस नूर को लेके किसी कोतवाल के चक्कर में पड़ जाएं तो वो कोतवाल भी वैश्या के पास चला जाता है, और फिर वैश्या परमपिता परमात्मा के चरणों में आ विराजती है। ये कलयुग का समय है, घोर कलयुग हाथ को हाथ खा रहा है। यकीन के लायक है तो अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला है। मन इंद्रियां फैलाव में हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, लोग इनके अधीन हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं। तो प्यार करना है अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला से करो, जो इस जहान में तो क्या अगले जहान में भी बाजू नहीं छोड़ता। अरे आप तो क्या, आपके कुलों को भी नहीं छोड़ता, उनका भी उद्धार कर देता है। सो बन के प्रेमी फिर दिल नू डलाउणा की, अगे नू बधा के पैर पिछे नू हटाउणा की। जब मालिक के राह पे चल ही पड़े हैं, उसके प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चल ही पड़े हैं, तो किसी यार की क्या माननी, किसी चोर की क्या माननी, अपने दिलदार की माननी, अल्लाह राम की माननी, बीच में किसी को नहीं आने देना। ऐसा दृढ़ यकीन हो, हम गारंटी देते हैं कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, और मालिक दोनों जहां में उसकी और उसके बाल बच्चों की संभाल करते रहते हैं। सो अपने गिरेबान में देखो, अपनी कमियों को निकाल डालो, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। सत्संग ऐसी जगह, यहां आने से इंसान की आत्मा को अलौकिक आनंद मिले, मन को रोकने के लिए
यहां से राम नाम का हथियार भी ले। सत्संग में आने से इंसान के गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं और आत्मिक शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। जो जो गम दुख दर्द चिंताएं खत्म होती हैं, त्यों त्यों मालिक से प्यार बढ़ता है, खुशियां बढ़ती हैं, इंसान बेफिक्र होकर बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। गमगीन इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इंसान के दिलो दिमाग में जब कोई दुख हो या जब कोई गम हो तो दुनिया रुखी रुखी सुन्नी सुन्नी लगने लगती है। पर वही इंसान को जब अंदर से खुशी आ जाए तो पतझड़ भी बहार की तरह नजर आने लगती है। तो सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान के तमाम सवालों का जवाब उसे जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है और उसकी जिज्ञासा शांत हो जाती है। सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। सुनने से, अमल करने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। इस जन्म में भी जो बुरे कर्म किए होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है और जन्मों जन्मों के पहाड़ जैसे पाप कर्म कंकर में बदलते हैं। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। ये 100% सच है। आप जुआरी का संग करो, पत्ते लगाते उसे देखते रहो, उसके बढ़ते हुए पैसे, उसकी बढ़ती हुई ताकत से आप बड़े खुश होते हैं। यार ये तो बड़ा काम आसान है, ऐसे ऐसे करो, पैसे दुगुने तिगुने 4 गुना कई गुना हो जाते हैं। या शराबी का, नशेड़ी का संग करो, वैसे ही दिलो दिमाग में विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो संग चुगलखोर का करो तो चुगली करने की आदत पड़ती है। संग बुरे कर्म करने वाले का करो तो बुरे कर्मों की भावना दिलो दिमाग में छाई रहती है। तो इसलिए संग का रंग लाजमी चढ़ता है। संत पीर फकीर कहते हैं आप सत्संग करो ताकि परमपिता परमात्मा की बात सुनो, और भगवान की बात सुनने से आपके संचित कर्म कटते हैं, नए अच्छे कर्म करने की शक्ति मिलती है और उस परम पिता परमात्मा से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। जिंदगी में अगर भगवान का प्यार हो, सदगुरु मौला राम का प्यार हो, हमें नहीं लगता किसी और नियामत की जरूरत पड़ती है। दृढ़ यकीन, सच्चा प्यार। दुनिया में लाखों लोग ताने मारे, लाखों लोग गलत बोले, पर उसका एक प्यार जिंदगी जीने के लिए और बहार जैसी जिंदगी जीने के लिए काफी है। कई बार आपको कहावत सुनाते हैं, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। कौन कैसा है उसे तूने क्या लेना है। तू ध्यान रख अपने सदगुरु मौला की तरफ, तू ध्यान रख उस परमपिता परमात्मा की तरफ। जब तेरा प्यार उससे बढ़ता जाएगा, जब तेरी मोहब्बत
उससे बढ़ती जाएगी तो दुनिया के कही गई बातें आपको बुरी नहीं लगेंगी, उनकी चुभन महसूस नहीं होगी। दुनिया बहुरंगी है, ये किसी से भी खुश नहीं होती। कोई ना कोई ताना, कोई ना कोई टॉन्ट कस ही देते हैं। अगर आप सही हैं तो सेवा सुमरण में ध्यान दीजिए, किसी की परवाह मत कीजिएगा, तो यकीनन आप खुशियां हासिल करेंगे और उनकी कही हुई बातें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। वरना कलयुगी इंसान बड़े सेंसिटिव हैं, जरा सी कोई बात कह दो तो मुंह मोड़ लेते हैं, गुस्से हो जाते हैं। मालिक से जब प्यार होता है ना, उसमें क्यों किंतु परंतु की कोई मतलब नहीं होता। जैसे वो रखता है, जिस हाल में रखता है, जो उसमें खुश रहते हैं उनकी हाल और चाल दोनों बदल जाती हैं। हाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और चाल सदगुरु मौला की तरफ ही चलती है। आप पूछ तो लेते हो तेरा हाल चाल क्या है, खुद को पता नहीं होता मीनिंग्स क्या है। हाल अलग है, चाल अलग है। सो दोनों चीजें परफेक्ट हो जाती हैं जब आदमी सतगुरु मौला से प्यार करता है। पीर फकीर अगर थोड़ा डांट भी दें, पता नहीं उसमें क्या छुपा होता है। एक आदमी सेवा करता है, दिलो जान से सेवा करता है, पर क्या आप मानते हैं कि सारे उससे खुश हैं? पता नहीं कितने ईर्ष्या वाले बैठे होते हैं। सतगुरु ने उसे दात भी देनी होती है, लेकिन ईर्ष्या वालों को भी शांत करना होता है, तो कई बार वो प्यार की बजाय डांट से ही दातें बख्श दिया करते हैं। पर रूहानियत कोई ऐसी समझ ले फिर तो बात ही क्या। अब अगर प्यार से बोलो तो बड़ा खुश, और डांट दिया तो पूछ टेढ़ी, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इंसान को हमेशा दिलो दिमाग में रखना चाहिए, पीर फकीर कभी किसी का बुरा सोच नहीं सकते, करना तो बहुत बहुत दूर की बात। और जो सेवा करते हैं उन्हें तो कभी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि सदगुरु मौला उनका आकाज करेंगे या अल्लाह राम उनका आकाज करेंगे, क्योंकि वो तो बिना सेवा वाले, बिना नाम वालों का भी भला मांगते रहते हैं, और सेवा वालों को तो पता नहीं क्या क्या तोहफे बख्श दे। बस वचनों पे पक्के रहो, सेवा सिमरण करते रहो। ये हो नहीं सकता कि आपको खुशियां ना बढ़े, खुशियां बढ़ेंगी, पर वो कहते हैं ना, जिसे वो प्यार करता है उसे अजमाता है, और अजमाने के बहाने खजाने खुशियों के लुटाता है। पर जो अजमाने में ही खिसक जाए तो फिर सतगुरु क्या करे। कई होते हैं। सो ध्यान यही रहे कि सत्संग सुन के अल्लाह राम से लिब लगाए रखो, तो राम अजमाते अजमाते भी दया में रहमत से माला माल कर देंगे, अंदर बहार बहारें ला देंगे।